Hello children, how are you? Now we are starting chapter number 6. The name of the chapter is Leaves in Our Lives. यानी कि हमारी जिंदगी में पत्तियां, यानी हम कौन कौन सी पत्तियों को अपनी लाइफ में, यानी आपने बहुत सारी पत्तियां देखी होंगी, तो अब उन्हीं की आप स्टडी करोगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। Leaves are of different sizes and shapes. Leaves different type की होती है, different shape की होती है और different size की होती हैं, but they have the same basic structure. लेकिन उनका basic structure same होता है, यानी कि जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, है ना। तो हर किसी की शक्ल अलग अलग है, हर किसी की आंखें अलग है, नाक अलग है ना, हाथ पैरों का साइज अलग है, हाइट अलग है, कलर अलग है ना। बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि सबकी दो आंखें होती हैं, दो कान होते हैं, वन नोज वन माउथ, है ना, टू हैंड्स टू लेग्स, ऐसे जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम होता है। इसी तरीके से पत्तियां भी अलग अलग साइज की होती हैं, अलग अलग शेप की होती हैं, कलर की होती हैं, बट उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम होता है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर इन द सेंस कि हर पत्ती का एक लीफ ब्लेड होता है। लीफ ब्लेड यानी पूरी की जो पत्ती होती है, पूरी पत्ती लाइक मान लीजिए ये पत्ती है, तो ये पूरी पत्ती को हम लीफ ब्लेड करेंगे। उसका जो प्लेन सरफेस है, चाहे अपर चाहे लोअर, तो उसको हम लीफ ब्लेड बोलेंगे। ठीक है, और सब पत्तियों में आपने बीच में देखा होगा ये ऐसे मिड रिब जाती है ना, मेन वेन बोलते हैं उसको। और हर पत्ती जो है वो ब्रांच से अटैच होती है, तो उसको हम लीफ स्टॉक कहते हैं, जहां से वो अटैच होती है। और हर पत्ती की ऐसे छोटी साइड वेन्स जा रही होती हैं, जैसे हमारी ये आपको ग्रीन कलर की दिखती है ना, कैपिलरी नसें दिखती हैं, है ना, वेन्स दिखती हैं, तो उसी को ऐसे ही पत्ती के अंदर ये साइड वेन होती है। ठीक है, चलिए तो अब है लीफ डाइवर्सिटी। लीफ डाइवर्सिटी का मतलब है कि हर शेप अलग है, साइज अलग है, कलर अलग है, तो उसको हम लीफ डाइवर्सिटी कहते हैं। बट देखो जैसे दे कैन बी ग्रुप, अगर हम उनको ग्रुप में डालें तो दो तरीके से हो सकती हैं वो, कंपाउंड लीफ और सिंपल लीफ, है ना, कंपाउंड लीफ और सिंपल लीफ। कंपाउंड लीफ यानी कि वो लीफ जिसके अंदर बहुत सारी लीफलेट्स होती हैं। देखो जैसे ये वाली कंपाउंड लीफ है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे बहुत सारी लीफलेट्स हैं, मतलब एक बड़ी पत्ती के अंदर छोटी पत्तियां हैं। और एक ये ऐसी सिंपल लीफ है, जैसे कि नीम है, पीपल है, ये सब जो हम देखते हैं, मैंगो। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज कलर। तो कलर क्या है, देखो मोस्ट लीव्स आर ग्रीन, ज्यादातर पत्तियां जो होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं, ड्यू टू क्लोरोफिल। एक सब्सटेंस होता है, उसको क्लोरोफिल बोला जाता है, जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर की होती है। जस्ट लाइक जैसे हमारा ब्लड है वो रेड कलर का होता है हमेशा, तो बिकॉज ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड रेड कलर का होता है। इसी तरीके से हर पत्ती ग्रीन कलर की होती है बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। अब दे में बी लाइट और ग्रीन, डार्क, लाइट भी हो सकता है, मतलब वो जो ग्रीन कलर है वो उनका डार्क भी हो सकता है और लाइट भी हो सकता है, आपने देखा ही होगा। Some leaves like those of the croton plant may be yellow, red और orange। आपने इस तरीके का प्लांट, ये डेकोरेटिव प्लांट है जो बहुत से घरों में उगाते हैं हम गमले में, है ना, तो वो उसकी येलो, रेड और ऑरेंज कलर की पत्तियां होती हैं। अब है साइज, तो लीव्स आर फाउंड इन मैनी साइज, डिफरेंट साइज की होती हैं। दे मे बी बिग, स्मॉल, ब्रॉड, ब्राउन, है ना, बहुत अलग अलग तरीके की होती हैं। जैसे ये देखो बिग लीव्स है, स्मॉल लीव्स, ये ब्रॉड है, और ये थिन है और लॉन्ग। अब शेप, डिफरेंट शेप की देखो, लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स। सम प्लांट्स लाइक लोटस हैव राउंड लीव्स, लोटस की राउंड कलर की होती है, गुआवा की ओवल शेप की होती है, यानी अंडे के शेप की होती है। यूकेलिप्टस लीव्स आर लॉन्ग, यूकेलिप्टस की लंबी होती है। पीपल की ट्रायंगुलर शेप की होती है, और पाइन की निडल शेप होती है ना, सुई की तरह होती है। तो लीव्स ऑफ कैक्टस प्लांट आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन, और कैक्टस
से प्लांट में आपने लीव्स नहीं देखी होंगी, वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं। अच्छा, अब the edges of some leaves like mango and banana are even and smooth. Edges यानी कि किनारे, है ना, जो जैसे सपोज करो हम ये पत्ती बनाए, है ना, हमने लीफ बनाई सपोज करो, तो इसकी जो ये एजेस हैं, इसको एजेस बोलते हैं, ये किनारे इसके मैंगो के ये स्मूथ होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो रोज है, रोज की ऐसे जिगजैग शेप में होते हैं, नहीं टेढ़े मेढ़े होते हैं, है ना। अब है स्मेल। सम लीव्स हैव अ पेक्यूलियर स्मेल, कुछ लीव्स की एक अजीब सी स्मेल होती है। We can identify them from their unique smell, और हम उनको उनकी जो स्पेशल स्मेल है उससे हमें आइडेंटिफाई करते हैं यानी पहचानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्सचर, है ना। टेक्सचर यानी कि अगर हम उनको छू के देखते हैं तो हमें पता लगता है कि वो स्मूथ है कि रफ है। Some leaves like rubber plant are leathery, जैसे रबर की प्लांट है वो लेदर की तरह हमें दिखाई देगा जब हम छुएंगे उनको, तो टच हमको वैसा आएगा। The leaves of plants like mango and neem are soft, while those of rose and hibiscus are rough to touch. मैंगो और नीम की अगर छुओगे तो आपको चिकनी चिकनी लगेगी, और रोज की और हिबिस्कस यानी गुड़हल, हिबिस्कस यानी गुड़हल, गुड़हल को छुओगे तो आपको वो रफ जैसा फील करेगी। और लीव्स आर यूजफुल, लीव्स हमारे लिए यूजफुल होती हैं। क्यों? देखो, मोस्ट ऑफ द फूड हमारा जो आता है वो प्लांट से आता है ना। और आपको पता ही है कि प्लांट के अंदर खाना कौन बनाता है? लीव्स का काम है, उनको हम किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं, है ना। तो वो क्या करती है? वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट करती हैं। वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, सन से सनलाइट लेती हैं, और सॉइल से वाटर लेती हैं। इस तरीके से सारा, और उनके अंदर एक सब्सटेंस होता है क्लोरोफिल, जो उनकी हेल्प करता है उनको फूड बनाने में। तो इस तरीके से ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैरी आउट करती हैं और प्लांट की ग्रोथ को हेल्प करती हैं, ठीक है। और कुछ जो फूड है जो लीव्स के अंदर बनता है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो जाता है, जिसको एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स खाते हैं, है ना, यूज करते हैं। चलिए, अब एनिमल्स लाइक डियर, गोट एंड जिराफ ईट लीव्स ऑफ प्लांट्स, ये पत्तियां खाते हैं ये वाले एनिमल्स। वी ईट लीव्स लाइक स्पिनच, लेट्यूस, बीटल एंड फेन्यूग्रीक, है ना। तो हम क्या करते हैं? स्पिनच पालक की पत्तियां खाते हैं, लेट्यूस यानी एक सैलेड का पत्ता आता है उसको खाते हैं, बीटल पान, फेन्यूग्रीक यानी कि मेथी की पत्तियां खाते हैं हम। The leaves of indigo and henna are used as dye, henna और indigo dye यानी कि कलर करने के लिए काम आता है। The leaves of the tea plant are used to prepare tea. Curry leaves, bay leaves, coriander and mint leaves are used to add flavor to food. अब तेज पत्ता, धनिया, पुदीना ये सब फ्लेवर देते हैं। और the leaves of neem, तुलसी एंड यूकेलिप्टस है मेडिसिनल वैल्यू, इनकी मेडिसिनल वैल्यू है। लार्ज बनाना लीव्स आर यूज्ड इन साउथ इंडिया एज प्लेट्स टू सर्व फूड, और बनाना लीव्स को प्लेट की तरह यूज किया जाता है साउथ इंडिया में फूड को सर्व करने के लिए। The roof of huts are often made using the leaves of coconut, palm and date palm, और जो हट्स का रूफ बनाया जाता है वो कोकोनट, पाम और डेट पाम से बनाया जाता है। The dried leaves of dark leaves tree are used to make plates और bowls, जो दोने और पत्तल बनाने के काम आता है वो ढाक की पत्तियां होती हैं। They are used to serve food. अब leaf designs are used on textile, pottery and walls of houses, है ना। जो गांव के घर होते हैं उनमें लीव्स की डिजाइन बनाए जाते हैं, उन पे कपड़ों पर इनकी प्रिंटिंग की जाती है सुंदर बनाने के लिए। अब है शेडिंग ऑफ लीव्स, यानी कि पत्तियों का गिरना। कब कब किस मौसम में कौन से प्लांट्स हैं जो पत्तियों को अपनी शेड करते हैं? देखो, मोस्ट प्लांट शेड देयर लीव्स वंस अ ईयर, हर ज्यादातर प्लांट साल में एक बार अपनी पत्तियों को शेड करते हैं। सम ट्रीज शेड लीव्स बिफोर विंटर एंड सम आफ्टर विंटर, कुछ विंटर से पहले और
कुछ विंटर के बाद। इन कोल्ड प्लेसेस वाटर फ्रीजेस इन विंटर। कोल्ड जो प्लेसेस होती है जैसे हिली रीजन है तो वहां पर वाटर फ्रीज हो जाता है विंटर में। तो trees growing in these places lose their leaves in autumn to lessen their needs for water। वो क्या करती हैं ऑटम आने पर अपनी पत्तियों को शेड कर देती हैं जिससे पानी कम से कम यूज हो। क्यों? वाटर तो फ्रीज हो गया। The fallen leaves can be used to make compost। और जो पत्तियां नीचे गिर जाती हैं वो कंपोस्ट बनाने के काम आती हैं, यानी कि वो फर्टिलाइजर का काम करती हैं। दे आर ए गुड फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फॉर द ग्रोथ ऑफ द plant। Okay, चलिए now the chapter is over।